हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इसमें विच हैज़ नो यूनिट पूछ रखी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी को कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से। तो ये एक प्योर नंबर होता है, कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता। एवोगैड्रो नंबर पर मोल होती है यूनिट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा इसका, ऑप्शन 131 का आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ अ वाटर इन ए टैंक इज़ 96 सेंटीमीटर एंड द रेंज बतानी है वाटर की, कितनी दूर तक जाएगा पानी पोरिंग आउट फ्रॉम ए होल एट हाइट h/4 फ्रॉम द टॉप। तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होगा टू हाइट ऑफ द अबो और हाइट डेप्थ से और हाइट टॉप लेवल से जो होगी ना, तो एक होगी h/4 तो दूसरी होगी 3h/4, इनकी मल्टीप्लाई आती है रेंज के लिए। तो 2 इंटू h/4 इंटू 3h/4 √3/2h बचेगी, h 96 है तो 48 √3, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पोजीशन गिवन है r = a cos थीटा, ए साइन थीटा j, थीटा है ओमेगा t, टोटल एनर्जी बतानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होती है, तो x स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dx/dt, ये आ जाएगा ये ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। जब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हाफ m एनर्जी में पुट करेंगे हाफ mv स्क्वायर में, तो ये भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, तो टोटल एनर्जी आएगी m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ कोई भी आंसर में ए का स्क्वायर नहीं है, तो ये सारे आंसर रॉन्ग हैं। लेकिन वैसे जो होगा ए स्क्वायर अगर यहाँ हो तो ये ऑप्शन ठीक बैठेगा, ये चैलेंज कर सकते हो 133। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ऑफ एन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो v/4 एल डैश होती है, एल डैश लेंथ है। और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप होती है v/12, तो v/12 दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर करनी है, तो v से v कट गया, हमें निकालना है एल डैश निकालना है, तो एल डैश हो जाएगा l/4, l है 60/4 15, इसका आएगा ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। 135 के लिए सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में है विद स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इफ द सैटेलाइट इज टर्निंग स्टॉप्ड इन द ऑर्बिट अलाउड टू फॉल इनटू द सरफेस, स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे हम जो v0 है ऑर्बिटल जो स्पीड है वो एस्केप स्पीड/2 है, तो ऑर्बिटल स्पीड है वो gm/r होती है और हाफ ऑफ एस्केप स्पीड होती है √2 gm/r। यहाँ से gm/r = gm/2r, r की वैल्यू आ जाएगी 2r। और यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इनिशियल प्लस काइनेटिक, फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल ये जो काइनेटिक है 0, ये gmm/2r माइनस gmm/r और ये हाफ m vf स्क्वायर। यहाँ से जब सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके तो vf आ जाएगा √gm/r स्क्वायर, r अंडर द रूट gm होता है gr स्क्वायर, √gr आ जाएगा, g की वैल्यू 10, r रेडियस ऑफ अर्थ तो 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3। व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव amplitude a frequency n along a stretching string, the average power proportional to a raised to power 2 p n q m r vs। तो m है मास पर यूनिट लेंथ, v वेलोसिटी। तो जब इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे डायमेंशन से तो ये आएगा पावर = a स्क्वायर n स्क्वायर एम वी। तो a की पावर p था, p की वैल्यू आ जाएगी 2, n की पावर q 2 और 1 1, तो 2 2 1 1, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।